रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़ेबे मसनद सदारत फ़ख्र सादात पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब अदामल्लाहु फ़यूज़कुम रौनक महफ़िल ज़ीनत महफ़िल हज़रत क़िबला पीर सैयद अमर शाह साहिब अदामल्लाहु फ़यूज़कुम ज़ियत शाम ज़ियत तराम सादात किराम वारसाने मेराब मिंबर इज़्ज़त व तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रात उलमाए किराम। माशाअल्लाह हम लोग उर्स मुबारक की सालाना तकरीब में हाजिर हैं। परवरदिगार आलम हम सब की इस हाज़री को कबूल फरमाए और अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मोहतरम मुकर्रम हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अनवारुर रसूल साहिब आप तशरीफ़ फरमा। मुझे वजी शाह साहब ने पहले कह दिया और वैसे भी हक के तौर पर मैं बिल्कुल थोड़ी बातें ज़्यादा टाइम हम मेहमानों को देंगे। चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम हम सब को सही अकीदे पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब आप चंद बातें मैं चाहूँगा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यकीनन जो बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर आता है गुज़र भी जाता है तो बरकतें ज़रूर ले जाता है, लेकिन चूँकि सादात किराम इन महफ़िल को आप लोगों के फ़ायदा का बाइस बनाते हैं, तकारीर होती हैं, उलमाए किराम वाज़ करते हैं, तो ये दोहरी बरकतें हो जाती हैं। रूहानियत अपनी जगह और मजलिस इल्म बन जाती है और मजलिस इल्म की अपनी एक फजीलत होती है। अब अभिग्रामी मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये अर्ज करूंगा कि एक वली कौन होता है और फिर वली का मकाम उसकी तकरीम क्या है। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हर्फ़े तंबीह से आगाज करते हुए फरमाया कि खबरदार बेशक
जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना तो कोई खौफ है ना उन्हें कोई गम है। वली इसका माना है अल्लाह का दोस्त। वली के मुतअद्दिद मानों में से एक माना है मुहिब, और वली का एक माना है महबूब। वली की पहली जो मंजिल है वो मकामे मुहिब्बियत है। ये सीढ़ी है जो चढ़ते चढ़ते उसको मकामे महबूबियत तक पहुंचाती है। अब ये ख्याल है अगर ज़हनों में भी आता है तो निकाल दीजिए कि रब से कोई मोहब्बत न करे और वो रब का महबूब बने, रब से ताल्लुक भी कायम न करे और वो अल्लाह का वली बने। वलीउल्लाह पहले मोहब्बत के दर्जात चढ़ता है, और जब मोहब्बत होती है तो फिर वो सब कुछ किया जाता है जो एक मुहिब अपने महबूब के लिए करता है। जिससे प्यार होता है बंदा उसका जिक्र सुबह शाम करता है, दिन रात करता है, हर हाल में करता है। वली का चूंकि प्यार खालिक़ कायनात की जात के साथ है, इसलिए अल्लाह का वली अल्लाह का जिक्र करता है, सुबह करता है, शाम करता है, दिन करता है, रात करता है। अल्लाह उसी वस्फ को बयान करते हुए फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया ये वो अजमतों वाले लोग हैं जिनकी रातें बीत जाती हैं अल्लाह के जिक्र में, कभी क़याम में कभी सुजूद में। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदा, वो अल्लाह को याद करते हैं खड़े भी बैठे भी, व अला जुनूबिहिम पहलू के बल लेटे भी। उनकी रातों का हाल ये है कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, वो अपने पहलुओं को बिस्तरों से जुदा करके खालिक की बारगाह में हाजिर होकर अपने रब को मना रही होती है। पहली मंजिल ये है कि वो मोहब्बत में मालिक का जिक्र करते हैं। उनका मौक़िफ़ गोया ये बन जाता है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, कि जो महबूब की जिक्र से गफलत में गुजरा वो उसके इनकार में गुजरा, इसलिए दम दम घड़ी घड़ी वो अपने महबूब को याद करते हैं, मालिक की रजा पर राजी रहते हैं। दुख आए उसको सुख समझ के सीने से लगा लेते हैं, बेचैनी को सुकून समझ के सीने से लगा लेते हैं। महबूब की तरफ से मिलने वाली तकलीफ उन्हें इतना राजी करती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 30 साल से जायद अरसा बीमारी में मुब्तला रहे, अंग अंग में कीड़े थे, बदन दर्द से दुखता था। जब अफाका हुआ तो किसी ने पूछा हुजूर लंबी बीमारी काटी है, अब सेहत में है, कैसा महसूस करते हैं? फरमाया सेहत अल्लाह की नेमत है, लेकिन मुझे जो मजा बीमारी में आया वो सेहत में नहीं आया। पूछने वाला हैरान, हुजूर बीमारी में तड़पते थे, अब सुकून है, आराम से सोते हैं। फरमाया ठीक कहते हो, सेहत नेमत है, लेकिन सुनो जब मैं बीमारी में तड़पता था, मेरा दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता था, तो तब मेरे मालिक की तरफ से आवाज आती थी, ओ मेरे बंदे अय्यूब सुना तेरा क्या हाल है। और जब मेरा मालिक मुझसे हाल पूछता था मैं हर दर्द को भूल जाता था। जिना दुखां विच दिल पर राजी, सुख ना थी वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, शाला राजी रहने प्यारे। वो महबूब की रजा के तलबगार होते हैं। वो दुख के अंदर
हजरत ख्वाजा मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्तजाबुद्दावात बुजुर्ग गुजरे। जमाना आता दुआ कराता, और जिसके लिए जो दुआ करते अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता। लेकिन अपना हाल यह था कि हिचकी की मरज थी, सारी सारी रात तड़पते गुजर जाती। मां ने कहा पुत्र जमाना आता है तो इससे दुआ कराता है, लोग ठीक हो जाते, अपने लिए भी तो दुआ कर। आज लोगों को ये प्रॉब्लम बना हुआ है ना, वो जी इतना ही पहुंचा होया था, अपनी होती ये हालत क्यों है? इंज ही होती दुआ ना तन रिज़्क मिलना था, अपने होते हालात क्यों हैं? वो मालिक की रजा पे राजी होते हैं। हजरत ख्वाजा मक्की को जब मां ने कहा, मां कहती रही, आप टालते रहे। एक रात ऐसी आई कि ख्वाजा मक्की को रात हिचकी ना लगी, रात सुकून से सोए। सुबह का वक्त हुआ, मां मुस्कुराती सामने आई, कहा बेटा मुबारक को अल्लाह ने तेरी बीमारी दूर की, आज तू रात आराम से सोया। फरमाने लगे, आप चुप। मां ने कहा बच्चा तुझे पता है तेरी बीमारी कैसे ठीक हुई? मां कैसे? फरमाया बेटा मैं तुझे कहती रही, तूने दुआ नहीं की, मैं कल भेद बदल के आई, मैंने तुझसे तेरे लिए दुआ कराई, अल्लाह ने तेरी दुआ का सदका तेरी बीमारी को दूर फरमा दिया। बस सुनना था कि ख्वाजा मक्की की आंखों में आंसू, ज़ारों की तार रोने लगे, हिचकी बंद गई। कहा मां तूने बड़ा सितम किया मुझ पर। बेटा सारी रात तड़पता था, आज चैन की नींद सोया। मां तुझे क्या पता, तड़पता था, मालिक को याद करता था। जब बेचैनी पड़ती थी तो मालिक की तरफ से आवाज आती थी, ओ मेरे बंदे सुना तेरा क्या हाल है। जब मेरा महबूब मुझसे मेरा हाल पूछता था, मैं हर दर्द को भूल गया। मकामे मोहिब्बियत पर अल्लाह का वली अल्लाह का जिक्र करता है। मकामे मोहिब्बियत पर अल्लाह का वली अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। वो अपने दुख अपने सुख हर चीज को अपने रब की तरफ मंसूब करता है। और ये याद रखो, जब मोहिब्बियत के माना में तू देखता है, इसमें अंबिया भी हैं, आले बैते अतहार भी हैं, सहाबाए किराम भी हैं, उम्मत के जमी औलिया भी हैं। उनका एक ही मौक़िफ़ होता है कि जिस हाल में तुम रखो वही हाल गवारा है, बस इतना मुझे फरमा दो तो बंदा हमारा है। ये पहली मंजिल है। लेकिन मेरा भाई, एक आम सा सियासी लीडर भी हो ना, अगर कोई उसका चेला बन जाए, उसके साथ दौड़ने लग जाए, हर वक्त उसके नारे लगाए, तो वो जितना भी बेमुरव्वत हो, कुछ मुरव्वत आ जाती है। वो कुछ ना कुछ ख्याल करना शुरू कर देता है। वो वापसी रिस्पांस देता है। वो रिस्पांस ये देता है कि जब उसको दुख पहुंचता है वो उसके पास पहुंच जाता है। मेरे भाई तेरा रब तो अल्लाह की इज्जत की कसम एक मोहब्बत का जवाब 1000 मोहब्बतों के साथ देने वाला है। तेरा परवरदिगार तो वो है कि बंदे को कहता है तू मोहब्बत कर, मैं खुदा हूं, मैं तो इससे मवद्दत करूंगा। अब देख लें, कुरान कहता है वल गफूरुल वदूद। फरमाया बंदा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया मोमिन तेरी पहचान ये है कि तू मोहब्बत में इंतहा करता है। और फरमाया मेरी शान ये है, तेरी पहचान है कि तू मोहब्बत अल्लाह से करता है। और फरमाया मेरी शान ये है कि मैं अपने बंदे से। और उलमा ने वजाहत की, फरमाते मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। मोहब्बत वो प्यार जो बड़े बड़े लेकिन एक नुक्ते पे जाके उसकी इंतहा हो जाए, और मवद्दत वो प्यार जो कभी खत्म ना हो। फरमाया मेरे बंदे तू मोहब्बत कर, मैं मवद्दत करूंगा। मतलब क्या, तू 60-70 साल जिंदा रह के मेरी मोहब्बत में मेरा जिक्र करेगा। अब मेरी मवद्दत का सिलसिला शुरू होगा, तुझे 1000 साल भी बीत जाएंगे, दाता तेरे नारे लगते रहेंगे।
नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा ताकीक, नारा हैदरी। अज़मत व शान औलिया, अज़मत व शान औलिया, उलमाए अहले सुन्नत। 1000 साल गुजर चुके, क्या तुझे नजर नहीं आता कि हर साल बड़ी की 11वीं पहले साल से बड़ी होती है? हर साल आने वाला उनका उर्स पहले उर्स से बड़ा होता है। वो अल गफूरुल वदूद, फरमाया तू मोहब्बत कर, मैं मोहब्बत करूंगा। मतलब क्या? जब तू मुझे महबूब बनाएगा, मैं तुझे महबूब बनाऊंगा, और जब तुझे महबूब बनाऊंगा फिर दुनिया तेरा नाम मिटाने में लगेगी। दुनिया मिट जाएगी, तेरे नामों के तज़किरे हमेशा होते रहे। ये दूसरा दर्जा फिर मुहिब्बियत से मकाम महबूबियत आता है। जब मुहिब्बियत से बढ़ता बढ़ता वो रब के करीब जाता है तो फिर अल्लाह उसे मकाम महबूबियत देता है। और जब वो मकाम महबूबियत देता है तो फिर सुन लो, वो कहता है मैं तेरी आंख हूं जिससे तू देखता है, मैं तेरे कान हूं जिन कानों से तू सुनता है। फिर उसके लिए दूर और नजदीक का मामला खत्म हो जाता है। जैसे आंखों के सामने बड़े को देखता है, ऐसे ही 1000 मील दूर पर भी उसकी नजर काम कर रही है। आज एक जो असल में मैं जो आज की गुफ्तगू का एक निचोड़ अर्ज करना चाह रहा हूं। अब सोशल मीडिया उठाए ना, जो बेगैरत उठता है ना, वो बाबा का नाम लेकर, ये जो बाबे हैं इनके काम चेक करें। बाबिया दी करामत कौन सुना देना? मिर्जा जानवी। और मैं इसलिए कह रहा हूं, याद रखें जो बेबाक होता है औलिया अल्लाह का, ये पहला स्टेप होता है जो गुस्ताखी रिसालत की तरफ लेके जाता है। वालिदैन की गुस्ताखी से फिर पीरों की गुस्ताखी, पीरों की गुस्ताखी से सालहीन की गुस्ताखी, सालहीन की गुस्ताखी फिर आले बैत और सहाबा की गुस्ताखी, और फिर वो नबी की गुस्ताखी पर। ये एक दर्जा बदर्जा चलता है। कोई बुजुर्ग आलिम किसी वली की करामत उसका वो लेता है टिकर और कहता है जी देखो इज़ाक बना देता है। ये वही बदबख्त कर सकता है जिसे वली की पहचान नहीं। और सुन लो, हम खुद पहले तरदीद करेंगे उन रंग बिरंगे बाबों की। हम क्यों कहें कि हम हमारे वो ही कामिल हैं? जिसने 40 दिन तक कभी वुजू करके नमाज नहीं पढ़ी, वो अल्लाह का वली कहां से? जिसका सर रब की बारगाह में नहीं झुकता, वो अल्लाह का वली कहां से? जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे अमल नहीं करता, वो अल्लाह का वली कहां से? जिसकी जुबान जिक्र खुदा से तर नहीं रहती, वो अल्लाह का वली नहीं है। हाँ सुन, जो रब का बन जाता है, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अल्लाह उसके लिए निजाम कुदरत को भी तब्दील फरमा देता है। और यही जो निजाम कुदरत, इसका तब्दील होना है, यही कमाल जब नबी को मिलता है तो मोजज़ा बन जाता है, और यही कमाल जब वली को मिलता है तो करामत है। ये सुन लो, ये जो रोले पढ़ते हैं ना, ये क्या है? मैं पहले अर्ज करूंगा, कुरान से करामत साबित है। करामत का मुतलकन इनकारी काफिर है। और करामत और मुइज़ा का मतलब यह है कि वो चीज जिसे अकल के दायरे में ना आ सकती हो, लेकिन उसका ज़हूर अगर नबी से हो रहा हो तो मुइज़ा है, गैर नबी वली से हो रहा हो तो वो करामत है। सुभान अल्लाह। जी एक किकन हो सकता भाई, तेरे लिए है कि किकन हो सकता, उसके लिए नहीं। क्योंकि ये मालिक की तरफ से उस महबूब को इनायत होती है, उस जाकिर के लिए उस मज़कूर की तरफ से शफकत होती है। ये महबूद की तरफ से आबिद पर इनायत है। ये खालिक की तरफ से उस खास मखलूक पर अल्लाह की शफकत और मेहरबानी है।
जिसे हम करामत कहते हैं। अगर नहीं यकीन कि ये कैसे हो सकता है तो दरबारे सुलेमान के अंदर आसिम बिन बरकिया को दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो नबी है, वो नबी नहीं, उम्मती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और उम्मती भी वो जिसके पास किताब का कुछ इल्म है, और किताब भी कुरान, बोलो बोलो, कुरान नहीं है, किताब कुरान। इस पे तो सबका यकीन है ना कि नबियों में से सबसे आला नबी मेरा नबी, कहो बेशक। सब नबियों से आला मेरा नबी, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। इसमें कोई शक नहीं कि अंबिया में से आला मेरा नबी, और किताबों में से सबसे आला किताब अल्लाह का कुरान है। अब ना उम्मती होने के एतबार से आसिफ बिन बरकिया आला हो सकता है, ना उसके पास जो इल्म है वो आला इल्म हो सकता है। जो उम्मती सुलेमान का हो और इल्म जिसके पास ज़ुबूर का हो, उसकी ताकत का आलम यह है, वो कहता है कि आना आती कभी कबलाई का तारफुक, मैं सैकड़ों मील से तख्ते बिल्कीस उठा भी सकता हूँ, सुलेमान तेरे कदमों में ला भी सकता हूँ। सुभान अल्लाह। आंख झपकने से पहले कहते हैं आंख खोल, बंद करने से पहले पहले बंद कर, तेरी आंख खुलने से पहले पहले तख्ते बिल्कीस तेरे कदमों में हाजिर। और वो कितना मुरब्बा फुट, अब हजारों मील दूर की मुसाफत पर आंख झपकने से पहले पहले ये चीज कर लेना, ये तहतल आदा नहीं, ये फौकुल आदा है। आदत के नीचे नहीं आती, आदत के खिलाफ जाती है। लेकिन जब अल्लाह किसी को अता करता है फिर उसके लिए दूर और नजदीक के मामलात। असहाबे काफ जो उसका बन जाता है ना, अल्लाह उसे इतना प्यारा बनाता है, उससे ताल्लुक रखने वाला कुत्ता भी कुरान उसका जिक्र कुरान में करता है। सिर्फ जिक्र नहीं करता, वो बयान करता है कि वो कैसे बैठा है। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराई, टांगे फैला के कैसे बैठा, अल्लाह उसके बैठने के अंदाज को भी कुरान में बयान करता है। लेकिन जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं वो सो गए, असहाबे काफ सो गए, औलिया की जमात सो गई। अब जब सोई तो कुरान कहता है ना कि एक तो ये है कि उन्हें इतनी लंबी मुद्दत सोए कि उन्हें पता भी न चला है रात, कोई कहता है एक दिन, उसका बाद। लेकिन जो रब उनके लिए निजाम कुदरत को तब्दील करता है, वो सो रहे हैं। ये सूरज है ना, इसका अपना एक मदार है, न सूरज अपने मदार से हिलता है न चांद अपने मदार से हिलता। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमर वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। अपना अपना मदार है। तूने कभी देखा कि सूरज ऐसे ऐसे होके चल रहा हो? लेकिन कुरान कहता है जब वही सूरज निकलता चढ़ता आता ना, असहाबे काफ की उस गार के पास से गुजरता, कुरान कहता है जरा दाईं जानिब झुक के गुजरता। क्यों? वहां से रोशनी पड़ती थी। रब चाहता था ये जो मेरे बंदे आराम कर रहे हैं, सूरज तेरी रोशनी इनके आराम में खलल न डाले। उनके आराम के लिए कुरान कहता है अल्लाह ने आपने उस निजाम को तब्दील किया। हजरत मरियम, कुरान कहता है जिस हुजरे के अंदर तशरीफ फरमा है, फलम्मा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। जब हजरत
ज़करिया दाखिल हुए हुजराए मरियम में। और मैं इसका तर्जमा करता हूं दरबारे वली में। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जगह जहां पे अल्लाह का वली तशरीफ फरमा होता है उसको कहते हैं दरबारे वली। इनकी गल हजरत मरियम नबिया नहीं वलिया है, क्योंकि कोई औरत नबी नहीं हो सकती, वलिया है। अब जहां वो इबादत करती हैं, अल्लाह का जिक्र करती हैं, तशरीफ फरमा होती हैं, वो हुजराए मरियम भी बना, वो दरबारे वली भी बना। वक्त का पैगंबर तशरीफ लाता है, कुरान कहता है दाखिल हुए वाजदा इंतहा रिज़्क़ा, बेमौसम में फलों को पाया। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। मुझे एक बात अभी ज़हन में आई, बहुत पहले की बात है, हम पढ़ते थे आखिरी सालों में दरपिंड। एक मौलवी देवबंदी आया पिंड शहर में, वो आज भी वो बोलता है और वलियों पर तो बहुत बोलता है, वो बंदे आले। हम भी कुछ लड़के सुनने गए तो उसने ना यही आयत पढ़ी। आयत पढ़ के कहता है देखा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। पहले तशरीह करता है, कहता है अन्ना लकी हाज़ा, अन्ना मकानिया है, तो मतलब यह है कि मरियम इनकी मार्केट नहीं, इनकी मार्केट नहीं, तेरे पास कहां से आ गए, ये तो ठीक है। ज़मानिया हो तो मतलब ये बनता है इनका मौसम नहीं, तेरे पास कहां से आ गए। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, फरमाती हैं अल्लाह देता है। अब वो ना मजबूर समझ रहा था, वो कहते देखा अल्लाह का वली कितना मजबूर होता है, अल्लाह कह रहा अल्लाह देता है। मैंने कहा बिलाशुबा अल्लाह देता है, लेकिन बदबख्त बेमौसम फल किसको देता है? वो जो देता है किसको वो अता कर रहा है। हमारा तो मौका भी ये है, जो करामत है वो ताकत खुदा की है, इज्जत अल्लाह, ताकत खुदा की है, इज्जत अल्लाह के वली की है। अल्लाह अपने वली की इज्जत के लिए अपनी ताकत का इजहार उस बंदे पे कर रहा होता है। तो फरमाया अल्लाह जिसे देता है बगैर हिसाब के देता है। अब आगे सुनिए, हुनालिका हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहां पर, कहां पर? दरबारे वली में। कहां? दरबारे वली में, हुजराए मरियम में। हुजराए मरियम का मतलब वलिया के कमरा, वलिया के हुजरा में। दआ दुआ कर रहा है ज़करिया, अल्लाह का पैगंबर ज़करिया रब्बा, अपने रब से। दरबारे वली पर जाकर रब से दुआ करना न बिदत है न शिरक है, अल्लाह के पैगंबरों की। अब एक सवाल तो आता है ज़हन में, वो सवाल ये है नबी का मकाम आला, नबी का मकाम आला, वली का मकाम बहुत नीचे। वली नबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं होता। नबी का मकाम बहुत बुलंद, लेकिन ये क्या कि अल्लाह अपने पैगंबर को ला रहा है। हजरत ज़करिया का अपना जहां जिक्र वाली जगह थी वहां क्या हाल हो, लेकिन इधर ला रहा है, इधर दुआ खुदा करवा रहा है, और फिर खुदा सारे मंजर को कुरान में बयान कर रहा है, और फिर खुदा उस पे इनकार नहीं बल्कि इनायात भी बयान कर रहा है कि दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बे हाबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, मालिक मुझे अपनी बारगाह से पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे। और आले मोहब्बत में कहा वली के दरबार पर जाकर अल्लाह से औलाद मांगना ये पैगंबरों की सुन्नत है। और एक बात बताएं, हजरत ज़करिया जब बुढ़ापे में ये दुआ मांग रहे थे तो जवानी में कभी नहीं की होगी।
वो अभी यहाँ से तो कोई वो तो आजकल तो माहौल ही ये है ना कि कहते हैं जी ये तो बाबा होना हो गया नहीं। एक 80 साल 60 70 साल का एक बाबा उठकर कहे मालिक दो औलाद दे दे, तो क्या उसने जवानी में नहीं की होगी? यकीनन की, पहले भी की। अल्लाह की हिकमत थी, क्योंकि रब जानता था नबी का मकाम मुसल्लम होता है, उसका इनकार कुफर होता है, वलियों का इनकार करने वाले काफी होंगे। अल्लाह अपने पैगंबर को वली के दरबार पर लाकर दर हकीकत नबी के जरिए से वली की अजमत का ऐलान फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। नबियों की जुबान से वली की शान का इज़हार, और फिर वहां बतलाना चाहता है कयामत तक आने वालों, मुश्किल पड़े वली के दरबार पर आकर खुदा से मांगा करो जो जिंदगी में नहीं मिला। वली के दरबार पर आकर खुदा से मांगने से तुम्हारा खुदा तुम्हें अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। इन्नका समीउ दुआ, मालिक तो दुआओं को सुनता है। अब सुनाओ, वो बुजुर्ग ज़करिया उम्र 80 साल से ज़ायद, जिंदगी में औलाद मांगी, जवाब नहीं मिला। दरबारे वली पे पैगंबर जब दुआ मांगता है, कुरान कहता है फनादतुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। अभी पलटे नहीं, अभी दरबार से निकले नहीं, फरिश्तों ने निदा दी, ओ ज़करिया तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे बेटा भी दिया है, बेटा भी पैगंबर अता फरमा दिया। ये खुदा की रहमतों का ज़हूर होता है उस वक्त जब वली मकाम महबूबियत में चला जाता है। ये उसकी तरफ से फिर वो करामत, उसकी इज्जत का इजहार होता है। इसलिए अब आप ये चीज तो कन्फर्म है, क्लियर है, इसको समझ लें, ओके है कि अल्लाह का जो वली होता है उससे ऐसी चीजों का इजहार जिन्हें अकल कबूल न करे या अकल के दायरे में ना आए, उनका इजहार मुमकिन होता है। अब रह गए उसके बाद वाकयात, वो ठीक भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि ये कैसे मुमकिन है, ये ऐसे ही मुमकिन है जैसे आसिम बिन बरकिया ने किया, ये ऐसे ही मुमकिन है जैसे सूरज ने रास्ता बदला, ये ऐसे ही मुमकिन है जैसे अल्लाह ने हजरत मरियम के लिए बेमौसम फलों को नाजल फरमाया, जैसे खजूर के खुश्क तने से अल्लाह ने मरियम के लिए तर खजूरों को नाजिल फरमाया, ये ऐसे ही मुमकिन है। रह गए वाकयात, उसे कोई कहे कि जी ये सही वाकया है, वो अलग बात है, लेकिन ये कह देना कि ऐसा हो नहीं सकता, ये जहालत से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जहालत है। जब अल्लाह का वली अपनी कामिल दर्जे पे पहुंचता है, अल्लाह फिर उसे अपनी अताओं के लिए उसके लिए दरवाजे खोल देता है। वो गौसे आजम बगदाद में लेटा हुआ भी गुलामों को देख सकता है, क्योंकि वो अपनी आंख से नहीं देख रहा, वो रब की अता से देख रहा है। वो सुन भी सकता है, जब कोई कहता है ना या गौसे आजम दस्तगीर, तो वो अपने गुलामों की आवाज को भी सुन सकता है, क्योंकि खुदा जो कहता है मैं उसकी आंखें हूं, मैं उसके कान हूं। जब खुदा उसकी आंखें और कान बन जाता है तो फिर दूर और नजदीक का मामला उसके लिए खत्म हो जाता है। अल्लाह हम सब को औलियाए किराम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, उनका मकाम समझने। लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, डब्बे पीरों के पास न जाया करो, ऐसे दरबारों पे न जाया करो जहां शिरक होता हो। याद रखो, वली जिस मकाम पे भी चला जाए उसकी कब्र को सजदा करना महबूद समझ के शिरक है, इज्जत की खातिर करना हराम कतई है, किसी भी सूरत में जायज नहीं है। सजदे के लायक एक अल्लाह की जात है, उसके अलावा किसी को सजदा रवा और जायज नहीं है। वहां जाओ, अदब से जाओ, जाकर अल्लाह के हुजूर दुआ करो, उस अल्लाह के वली को वसीला बनाओ, तेरी जिंदगी की मुश्किलात तेरा रब तेरे लिए आसान फरमा देगा। अल्लाह हम सबको औलिया की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।